गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं नोवारा एलिया में हूँ और मेरे को बिल्कुल उठने का मन नहीं है बिकॉज प्लेजेंट टेम्परेचर है, ना फ़ैन है ना एसी है, बहुत कूल टेम्परेचर है। तो फाइनली लाइट ऑन हो गई है, मैं उठ गई हूँ बिकॉज उठना है ज़रा, मुझे मॉर्निंग व्यू भी इंजॉय करना है बिकॉज वापस यहाँ आए और ना आए तो मॉर्निंग में सो के मैं क्यों वेस्ट करूँ। तो देखो कितना अच्छा बालकनी व्यू है। जैसे आप सुबह उठे लाइट ऑन की, बहुत अच्छा व्यू है। तो मैंने रिसेप्शन से कह के ब्रश ऑर्डर किया, तो मैंने अपना टॉयलेटरी का सामान मंगवा लिया है। मैंने ब्रश करके फ्रेश होके अब मैं आ गई हूँ बालकनी में और मैं बालकनी में देख रही हूँ अराउंड ये 7 AM हो गए थे कि देखो कोई भी नहीं उठा। ये सारी टूर एंड ट्रैवल वाली बस है क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे इस होटल में सबने ऑलमोस्ट चेक इन है, पूरा फुल है होटल। तो ये देखो कितना प्लेजेंट वेदर है। रात भर बारिश आई थी, रोड से आप देख सकते हो पूरा वेट हो रखा है। तो मैं सेल्फ टॉक कर रही थी और सेल्फ टॉक करके मैं यहाँ के टेम्परेचर के बारे में बता रही हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर कितना ऑसम लग रहा है फ्रेंड्स। और मैं प्लान कर रही हूँ नीचे जाने का बिकॉज सब लोग उठा नहीं है, तो मैं देखने जाती हूँ कि कोई है या नहीं है। तो मैं अभी देखने गई हूँ तो सब लोग ऑलमोस्ट सो ही गए हैं, सबके रूम लॉक है, मेरी जितने भी कलीग्स हैं। तो मैंने राजू बलोदी, मेरा वन ऑफ द कलीग है, उसको मैंने बुला लिया था। तो उसने ये टी बनाई थी, ये वो मेरे रूम में आया क्योंकि उसने कहा यार तेरा बालकनी व्यू बहुत अच्छा है। तो काफ़ी फ़ोटोज़ ले रहा था बालकनी में, इवन मैंने भी ली है। वो काफ़ी, उसको भी फोबिया है। तो वो मेरे को चाय बनाया, मैंने कहा तू चाय बनाएगा तो ही दूँगी। ये मेरे सर का रूम है, ये मेरे बाकी कलीग था तो सब सो रहे हैं। तो मैंने उसे चाय बनवाया और मैंने उसको बालकनी में फ़ोटोज़ क्लिक करने दी फ्रेंड्स। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ अपने कलीग के साथ क्योंकि वही उठा था, बाकी सब सो रहे थे। तो मैं देखो रोड पे आ गई हूँ और रोड पे आने के बाद देखो मुझे मेरे फ्रेंड्स मिले जो हर जगह मिलते हैं। मैं इनके साथ एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ की रोड देखो पूरी वेट हो रखी है, तो मतलब ये होल नाइट यहाँ पे बारिश आई थी और बहुत प्लेजेंट वेदर है, बहुत प्लेजेंट वेदर है। तो मैं इंजॉय कर रही हूँ डॉग्स के साथ। मैं अब जा रही हूँ होटल बिकॉज कॉल आ गया ब्रेकफास्ट के लिए। सब लोग वहाँ पे आ चुके हैं शावर लेके। मैंने तो अभी शावर नहीं लिया बट मैं डायरेक्टली ब्रश तो कर लिया था, डायरेक्टली जा रही हूँ ब्रेकफास्ट वाले फ्लोर पे। तो देखो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि इधर जाऊँ। मेरे कलीग भी जो मेरे साथ एक था वो कंफ्यूज हो गए और अब ब्रेकफास्ट में लिफ्ट में जा रही हूँ, जल्दी रेडी होना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेकफास्ट मैंने कर चुकी थी, ऑलरेडी गेटिंग लेट, बट मुझे मैक्सिमम 10 to 15 मिनट लगेंगे शावर विद रेडी होने में। और मैं जा रही हूँ रूम में बिकॉज सब ऑलमोस्ट जो ब्रेकफास्ट पॉइंट में रेडी होके ही आए थे, विद लगेज आए थे। मेरा तो लगेज भी रूम में बट वो पैक है, मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने चेकआउट कर लिया था, बस में बोर्ड कर लिया था। बैग जो सबके लगेज थे वो ऑलरेडी लोड हो गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं अशोक वाटिका। अशोक वाटिका से फिर बहुत अलग अलग जगह है, एलिफेंट वाला प्लेस है कोई, एंड कोई टी प्लांटेशन है, अभी बहुत से अलग अलग जगह है। और ये हम जा रहे हैं नोवारा एलिया से डायरेक्ट कोलंबो में। तो वो 8-9 घंटे का है, तो पूरी लॉन्ग जर्नी है फ्रेंड्स बस में। तो बीच बीच में जो जो डेस्टिनेशन आएगा वो हम कवर करेंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं अशोक वाटिका। Feeling sicker than you know. Killed a bird without a stone. Taught the dog to throw a bone. For a while, sleeping like a babe. The curiosity. ये हम टेंपल आ गए थे। तो टेंपल के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था कि आप मोबाइल में वीडियो नहीं बना सकते, तो मैं अंदर का नहीं बना पाऊँगी। और ये मैंने दर्शन कर लिए थे फ्रेंड्स। अब मैं आ गई हूँ हनुमान जी फुटप्रिंट, जहाँ पे उन्होंने अशोक वाटिका में पहली बार अपने फुट रखे थे। ये उसका पूरा फुटप्रिंट है।
देखो ये कितनी अच्छी ये आवाज़ आ रही है, ये मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी। और हमने जिसने भी शॉर्ट्स पहने थे से ज़्यादा नीचे नहीं पहना था, ये फुटप्रिंट है। वो उन लोगों को लुंगी या गमछा मिला था जो हम सब ने भी पूरा रैप किया था, बिकॉज ऐसे अलाउ नहीं था। और मोबाइल की वीडियोस में मंदिर की नहीं बना पाई हूँ। तो ये देखो दर्शन हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज हमने बचपन से ऑलमोस्ट सब बच्चों ने रामायण पढ़ी होती है। ये वो हनुमान जी के रियल कहा जाता है फुटप्रिंट्स है, जहाँ पे उन्होंने सीता मैया के लिए अशोक वाटिका रखा था, अशोक वाटिका में हमने कदम रखे थे। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज हम बचपन से रामायण पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की कहानी सुन रहे हैं। ये मैंने वहाँ से दर्शन करके अब मैं जा रही हूँ नीचे एकदम पानी के पास, और वहाँ पे मैं चाहती हूँ फील करना। देखो ये मैंने लुंगी गमछा पहना है जो मुझे यहाँ के मंदिर से मिला है, सबको मिलता है यहाँ पे। ये मैं थोड़ा स्लिपरी भी है फ्रेंड, तो मैं बहुत सोच समझ के जा रही थी, बिकॉज बहुत लोगों को मतलब सब मना ही कर रहे थे, बट मुझे बड़ा फील लेना था तो मैं अंदर जाती। अभी मैं इसको फ्रेंड दर्शन हो गए हैं तो हम लोग आ गए हैं फिर बस में, और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। फाइनल डेस्टिनेशन तो कोलंबो है। तो अभी हम सबको जाना था वॉशरूम, और वॉशरूम के लिए आपको पता है बॉयज़ का क्या है, वो तो रोड पे कहीं भी रुकते हैं चले जाते हैं। तो हमारे गर्ल्स के लिए जो टूर मैनेजर था उसने स्पेसिफिक किसी मॉल पे रोका था, वो हम सारी लड़कियों को गर्ल्स गैंग को प्रॉपर मॉल में ले जा रहा था वॉशरूम के लिए, बिकॉज हम लोग कहीं पे भी तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, या इंडिया हो या कहीं पे भी हो, लड़के लोग कहीं भी चले जाते हैं फ्रेंड्स, कोई चेंज नहीं है। तो वॉशरूम हम सब ने यूज़ कर लिया था। फिर हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। देखो मैं पूरा ऑसम व्यू कवर करती हूँ जो बहुत ऑसम लगता है। तो अब हम जा रहे हैं टी प्लांटेशन में। तो ये पूरी टी की आपको खेती दिखेगी, तो जितना मैं कवर कर सकती हूँ मैं कवर कर रही हूँ। हम आने वाले हैं टी फैक्ट्री, जहाँ पे कैसे कैसे नेचुरली मैन्युफैक्चर किया जाता है चाय पत्ती, वो भी श्रीलंका की। तो अब हम उस फैक्ट्री में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल पसंद नहीं आया, पता नहीं हमारी आइटिनरी में क्यों था, और ये ऑन द वे भी था। तो मैंने टूर मैनेजर को कहा कि यार मैं ये तो नहीं देख सकती, बट उन्होंने कहा कि पूरे ग्रुप को साथ में रहना है, बिकॉज और भी ग्रुप आई थी। देखो ये तो इंग्लैंड के आए थे, मुझे तो इनको देख के बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि मैं तो बहुत बोर हो रही थी। सब लोग तो सुन रहे थे, जो यहाँ के जो लोकल थे वो पूरा लेक्चर दे रहे थे कैसे कैसे वो मैन्युफैक्चर करते हैं, बट मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बट मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी, तो मैं इन्हीं लोगों को, जो इनकी जो ग्रुप थी, मैं उन्हीं को देख के उनसे बात कर रही थी, बट मैं कैप्चर नहीं कर सकती थी फ्रेंड। हमने तो फ़ोटो भी क्लिक करवाई। मुझे ये सब चीज़ें देखना ना पसंद नहीं आता, जो मुझे पसंद नहीं आता ना मैं वहाँ बोर हो जाती हूँ। तो मैं तो बस थोड़ा इधर उधर वीडियो कैप्चर कर रही थी, बट मुझे टी फैक्ट्री में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप देख सकते हो मैं इधर उधर मूव कर रही हूँ। ये मेरा फेस देखो कितना आपको उतरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे खुद भी, एक तो मुझे सुनना नहीं और मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे थे, और मैं बाहर निकलना चाह रही थी कि भाई लेट मी गो आउटसाइड, मेरे को जो करना है करने। तो मुझे फैक्ट्री बिल्कुल नहीं देखनी थी, बट सब लोगों को पता नहीं क्यों इंटरेस्ट आ रहा था इस चाय की फैक्ट्री देखने में। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। ये पूरी मशीनें हैं, ये तो इंडिया में भी है जहाँ पे भी टी मैन्युफैक्चरिंग होती है। पता नहीं इसमें यहाँ क्या इंटरेस्ट था, बट क्योंकि वो श्रीलंका का टैग लगा था तो मे बी यही इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए सबको इंटरेस्ट आता। तो ये
कोई फायर टी है, ये पर्सन है, मेरा कलीग है, इसको काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी तो वो टेस्ट कर रहा था। यहाँ पर गेट एग्जिट का था तो मुझे दिख गया था, मैंने सोचा कि मैं कल टी मार लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं अपने कलीग्स को बता के गई थी कि वो लोग मुझे अंदर सर्च ना करके मैं बाहर जा रही, तो मैं फाइनली निकल गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा अपना किक पॉइंट मिल गया, फन प्ले मिल गया। तो ये जो अंदर पूरी इंग्लैंड की टीम थी, ये उसका टूर मैनेजर बाहर वेट कर रहा था, तो उसी के पास एक डॉग था, यहाँ का लोकल था, तो वो भी वहाँ से प्ले कर रहा था। मैं उसके साथ बैठ के डॉग के साथ फन प्ले करने लगी और मुझे तो भाई डॉग्स बहुत पसंद है। आई एम दे कहते हैं ना वन ऑफ द एनिमल लवर लाइक एवरीवन। और ये देखो पैरेट कितना कलरफुल था, तो इस पे पता नहीं क्या है कि इन्होंने रैप किया हुआ था, ये अपना कुछ बात कर रहा था, इतना कलरफुल था। तो मैंने उसके साथ फ़ोटो भी ली। और ये यहाँ पे नेचुरल टी दे रहे थे, जो हम लोगों को डेमो दिया था, तो हम लोग उसको इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ की लेकिन टी फ्रेंड्स बहुत अच्छी थी। जिसको टी बैग ख़रीदना था वो ख़रीदा था, मैं तो मलेशिया में ख़रीद लिया था, इसलिए मुझे नहीं ख़रीदना था। अब हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ। हमारा जो ड्राइवर है वो वेट कर रहा है, कह रहा है हम लोग लेट हो रहे हैं कोलंबो के लिए और बीच बीच में और भी डेस्टिनेशन कवर करना है। सो मैं तो आ गई थी बस की तरफ, एक दो लोग रहते थे। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। फाइनल डेस्टिनेशन डोंट फॉरगेट कोलंबो है। हम लोग कोलंबो के लिए एक्साइटेड है क्योंकि क्लब पार्टी करेंगे, बट यहाँ तो अभी बीच बीच में बहुत टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। तो मैं वहाँ पे टी लेके आ गई थी बस के लिए कि थोड़ा मैं एनर्जाइज फील करूँगी, और मैं इंजॉय कर रही थी अपनी टी को। सब लोग गुनगुना रहे थे, सबको मतलब रेस्ट करना था, वॉशरूम जाना था, तो एक मॉल में आ गए थे। उसके नेक्स्ट में देखो KFC है, तो मॉल में सब लोग विंडो शॉपिंग करते, बट यहाँ मैंने विंडो शॉपिंग नहीं की। यहाँ पे मैंने चॉकलेट्स और कुछ स्नैक्स और कोक लिया था। उसके बाद मैंने KFC में गई थी, बट वहाँ पे ना मुझे काफ़ी फ्रेंड्स पता नहीं बाहर बहुत वहम होता है, तो मैंने तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा आइटम नहीं लिया है KFC का टैगलाइन से। बट हाँ, यहाँ मॉल में वॉशरूम इतना फुल था क्योंकि सबको इतनी इमरजेंसी थी, इतनी क्यू में थी। आधी टीम तो पूरी 70% हमारी टीम ही थी जो पूरी लाइन में लगी थी वॉशरूम के लिए। तो मैं KFC में चली गई थी, KFC वाला वॉशरूम खाली था। तो देखो कैसे कैसे नॉनवेज कैसे पैक्ड है। वो इंडिया में भी होते हैं, बट यहाँ का भी देख रही हूँ। मैंने भी टैग लाइन ले ली कि भाई मैं तो श्रीलंका का टैग ले रही हूँ। जब सब कुछ ना कुछ देख रहे हैं तो मैंने भी श्रीलंका को टैग ले लिया। देखो कैसे कैसे फ्रोज़न है सारा जो इसका मीट और नॉनवेज है। तो इसके बाद मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग क्या खाने के लिए किया है, बस के लिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। चॉकलेट्स भी ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग देखो यहाँ KFC आ गई थी। यहाँ तो मैं वॉशरूम के लिए आई थी, और यहाँ पे जिस लोगों को नॉनवेज खाना था उन्होंने यहाँ से भी ख़रीद लिया। मैंने तो वेज ही लिया है फ्रेंड्स, बिकॉज बाहर तो मैं बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खा सकती हूँ। ये पूरा आप देख लो। उसके बाद मैं जा रही हूँ बस में, बिकॉज मैं यहाँ पे भी बोर हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ फाइनली बस में, बिकॉज मैं बोर हो गई थी। सब लोग को आना था जो आ रहा था, तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आगे 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 आगे। वो आएगा राइट साइड। नजर जो तेरी लगी दीवानी हो गई।
हमारा इंजॉयमेंट ऑन गोइंग है टिल रीच कोलंबो। देखो हमारे सर पीछे सो गए बिकॉज वो डांस में बोर हो रहे थे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बलोदी मेरी सीट के बगल में था, उसको लगा मैं क्यों नहीं कैप्चर हो रहा, तो देखो कैप्चर होने के लिए वो पीछे आ गया, खड़ा हो गया और बस चल रही थी, गिर रहा था। ओके बाय बाय।